Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. We are going to start the next topic. जो हमारा अगला टॉपिक है इसका रेस्पिरेशन के चैप्टर का, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमने पिछले लेक्चर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी एनाटॉमी डिस्कस की कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, और अल्टीमेट हमने ये कंक्लूजन दिया वहाँ से कि ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है ये इसलिए है कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सके, और अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है उसकी जो ज़रूरत है वो इस एस्पेक्ट से है कि वो हमारे लंग्स से ब्लड में और ब्लड से फिर टिश्यूज़ में जाती है, और टिश्यूज़ में जाके ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म करती है, स्पेशली ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से फिर एटीपी बनते हैं, और फिर उन एटीपी की वजह से हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ हैं, फ्रॉम सेल टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू सिस्टम्स टू इंडिविजुअल, वो परफॉर्म होती हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कि ये जो गैसेस हम इनहेल करते हैं लाइक ऑक्सीजन, तो ये हमारी बॉडी में टिश्यूज़ तक किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। 97% ये जो ऑक्सीजन है ये 97% ट्रांसपोर्ट होती है बाय हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये RBC के अंदर मौजूद होती है। इस प्रोटीन का मेन फंक्शन ही यही है कि ये ऑक्सीजन को पिक करती है फ्रॉम द लंग्स और उसको डिलीवर करती है अप टू द टिश्यूज़ एंड सेल्स, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करती है और लंग्स पे लाके उसको एक्सहेल आउट करती है। तो इसलिए हम हीमोग्लोबिन को एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ रिलेट करते हैं कि हीमोग्लोबिन एक्चुअली एक ऐसी ब्लड प्रोटीन है जो कि कलर भी इम्पार्ट करती है। रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और प्लस ये गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए आप कि ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है वो 97% ट्रांसपोर्ट होती है बाय हीमोग्लोबिन HB, वेयर एज जो रिमेनिंग 3% है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज बाय ब्लड प्लाज्मा। यू नो इट्स अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो तकरीबन ब्लड का 55% बाय वॉल्यूम होता है। तो उसमें उसके ज़रिए 3% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से ही ट्रांसपोर्ट होती है। अब ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा फिनोमेना है जो कि इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन को आपके लंग्स तक लेके जाता है और लंग्स से आपके ब्लड तक लेके जाता है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यू कैन सी दिस, ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें हियर इट इज़ द ब्लड स्ट्रीम, ये यहाँ पे लंग्स हैं, ये जो है ब्लड है, और अल्टीमेटली ये जो ब्लड है ये इस तमाम गैसेस को टिश्यूज़ के लेवल पर लेके जाता है। तो बेसिकली जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अबाउट 159 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, और इनसाइड द लंग्स इसका जो पार्शियल प्रेशर है इट इज़ अप टू 119 mm ऑफ Hg, और ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर है इट इज़ अबाउट 100 mm ऑफ Hg, और टिश्यूज़ में जो पार्शियल प्रेशर है इट इज़ अबाउट 40 to 60 mm ऑफ Hg। इनमें वेरिएशंस हो सकती है, जस्ट एक एवरेज वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आपके लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से ब्लड में, और फिर ब्लड से आपके टिश्यूज़ तक पहुँचती है। तो जो मेन फैक्टर है ऑक्सीजन का टिश्यूज़ तक जाने का थ्रू
blood, whether it is by hemoglobin or whether it is by plasma, it is due to partial pressure of oxygen. अब अगर हम थोड़ा सा इसका डिटेल एनालिसिस देखें तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं पर ईच 100 ml ऑफ ब्लड, और यानी 100 ml ब्लड में तकरीबन आपके पास जो हीमोग्लोबिन होती है वो 15 ग्राम्स में होती है, और तकरीबन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैन बी टेकन अप बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी आपका जो हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम है ये ऑक्सीजन पिक कर सकता है अबाउट 1.34 ml। इसलिए हम देखते हैं कि 1.34 into 15, तो it will give you about 20 ml of oxygen per each 100 ml of blood। यानी 1.34 ml जो है वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है, तो 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन के हैं दे विल पिक 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, और चूंकि 15 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड में है इसलिए 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है इट इज़ आल्सो इन 100 ml ऑफ ब्लड। अगर इतनी क्वांटिटी में यानी आपके 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन है तो आपकी जो हीमोग्लोबिन है इसको हम बोलते हैं 100% सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन, कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो 100% सैचुरेटेड है। लेकिन इनसाइड द ब्लड यहाँ पे आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है वो 98% सैचुरेटेड होती है। तो जब हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड होगी तो इंस्टेड ऑफ दैट कि ये 20 ml ब्लड 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑफ ऑक्सीजन हो, अगर ये 98% सैचुरेटेड होगी तो इट विल पिक 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। उसकी वजह डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर भी है और कुछ अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं। तो यहाँ तक हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है तो ऑक्सीजन आपकी 20 ml होगी पर ईच 100 ml ऑफ ब्लड, और अगर ये 98% सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन तो फिर आपकी जो ब्लड के अंदर सैचुरेशन है वो है 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर ईच 100 ml ऑफ ब्लड। हमने ये डिस्कस किया कि 97% ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। तो बेसिकली आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिनमें 2 अल्फा यूनिट्स होते हैं और 2 बीटा यूनिट्स होते हैं। तो हर अल्फा के अंदर भी 2 हीम रिंग्स होते हैं और हर बीटा के अंदर भी 2 हीम रिंग्स होते हैं। इस तरह हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 4 हीम रिंग्स मौजूद होते हैं और हर हीम रिंग के साथ एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन का बाइंड हो सकता है। इस तरह हम ये कहते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली 4 ऑक्सीजन्स पिक कर सकता है। दिस इज द वन हीमोग्लोबिन, इट कैन इंटरेक्ट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और एक रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज Hb4O2 या HbO8 भी इसको हम कह देते हैं। एक कॉम्प्लेक्स बनता है, रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। इट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस प्रोसेस को जो एंजाइम रेगुलेट करता है दैट इज कार्बोनिक हाइड्रेज, इन शॉर्ट इसको हम CA भी कहते हैं। इसके अंदर एक डिफरेंट डिटेल्स हैं कि ये ऑक्सीजन किस तरह बाइंड होती है। उसमें एक टेंशन स्टेट है हीमोग्लोबिन की, T स्टेट, और एक होती है रिलैक्स स्टेट। जब एक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एक आयरन के साथ आके जुड़ती है तो फिर ये ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन को जोड़ने का बायस बनती है, फिर दूसरी ऑक्सीजन के बाद तीसरी ऑक्सीजन जुड़ती है और फिर चौथी ऑक्सीजन जुड़ती है। जब सारी ऑक्सीजन्स 4 ऑक्सीजन्स
4 हीम्स के साथ जुड़ जाती हैं तो उस स्टेट को हम रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं या आर स्टेट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अल्टीमेटली जब ये ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स जो है ये जब टिश्यूज के लेवल पे जाता है तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन को रिलीज्ड आउट करता है, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होके आपके सेल्स यानी आपके जो टिश्यूज और सेल्स हैं उन तक शिफ्ट होते। अब यहाँ पर 4 फैक्टर्स एक्ट करते हैं इस जगह पे 4 फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करते हैं। यानी हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होती है तो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से अलग होती है वो इन 4 फैक्टर्स की वजह से अलग होती है। इन 4 फैक्टर्स की वजह से, ये जिनको मैं थोड़ा एरोहेड बता रहा हूँ, इनको हम डिस्कस करते भी हैं अभी। ये 4 फैक्टर्स, इन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। 4 फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से सेपरेट करते हैं एट द लेवल ऑफ टिश्यू। इनमें पहला फैक्टर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 60 mm of Hg at the level of tissue। दूसरा फैक्टर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यूज के लेवल पे ज्यादा होती है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, दैट इज वाई वो भी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करती है। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज द एसिडिक पीएच। हीमोग्लोबिन के अंदर एक अमीनो एसिड होता है एस्ट्रिडीन जो कि पीएच के चेंज की वजह से हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। तो जब पीएच एसिडिक हो जाती है तो वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज लाता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाती है और ख़ुद ब खुद ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अलग होने लग पड़ती है। और ऑन द अदर हैंड एट द लेवल ऑफ लंग्स पीएच ज़्यादा होने की वजह से कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ती है और वहाँ पर वो ऑक्सीजन को पिक करती है। लेकिन एट द लेवल ऑफ टिश्यूज पीएच के लो होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाती है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो लो पीएच है दैट इज़ द फैक्टर जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग कर देता है। और लास्ट फैक्टर 4th टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये भी एक फैक्टर है एट द लेवल ऑफ टिश्यूज़, चूँकि वहाँ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है टिश्यूज़ के लेवल पे, देयरफॉर जो हाई टेम्परेचर है ये भी हीमोग्लोबिन के अंदर कुछ टेम्परेरी चेंजेस लाता है स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी वजह से उस हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन है वो सेपरेट हो जाती है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं एट द लेवल ऑफ टिश्यू व्हेन दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन एंड देन from the hemoglobin, these factors are responsible to separate the oxygen. So this was about transport of oxygen in our body.